राम मनोहर लोहिया जी को देश के लिए किए गए कई कार्यों के लिए याद किया जाता है। उनके विचार सियासत हो या समाज आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। 1942 में भूमिगत आजाद रेडियो के संचालक के नाते अंग्रेजों ने उन्हें लाहौर किले की उसी बैरक में यातनाएं दी थी जहां कभी शहीद आजम भगत सिंह कैद थे। वहां से अस्वस्थ अवस्था में जब वो गोवा स्वास्थ्य लाभ के लिए गए तो वहां भी गोवा मुक्ति आंदोलन छेड़ दिया और पुर्तगाली पुलिस के हाथों अपनी गिरफ्तारी दी। आजादी के बाद उन्होंने समाज के निचले तबकों के लिए आवाज उठाने लगे। वंचितों पिछड़ों को 60% विशेष अवसर, नर नारी समता, आर्थिक विषमता को घटाते हुए संभव समता पर लाना, अनावश्यक खर्च पर रोक, दामों को बांधने की उचित नीति, जाति विध्वंस, अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन, विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय और सामाजिक रूप से सार्थक शोध को बढ़ावा देना, निजी जीवन में सादगी, अन्याय का प्रतिकार, हर तरह की गुलामी और गैर बराबरी का अंत, सबको समान शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे कई विषयों पर लोहिया के विचार आज और भी प्रासंगिक हो गए हैं। 50 के दशक में कितने ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर डॉक्टर लोहिया ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है जो दशकों बाद भी प्रासंगिक है, जैसे नदियों और तीर्थ स्थलों की स्वच्छता, आम भारतीय पर्यटकों के लिए सस्ती अधोसंरचना का विकास, प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में अंग्रेजी के वर्चस्व को खत्म कर भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना, शिक्षा में भारतीय भाषाओं को माध्यम स्वीकार करना, हिमालय के संपूर्ण क्षेत्र को फलों, सब्जियों और औषधियों का क्षेत्र बनाकर संपन्न करना, वास्तुशिल्प की धरोहरों का विकास और उन पर शोध करना, सच्चाई पर आधारित हिंदू मुस्लिम एकता कायम करना, भारत पाकिस्तान महासंघ बनाना उनका देश के लिए बड़ा सुझाव था। भारत की आदर्श नारी सीता सावित्री नहीं द्रौपदी हैं। वादा खिलाफी और बलात्कार को छोड़कर मर्द और औरत के बीच हर रिश्ता जायज है। किस राजनेता की हिम्मत थी कि ऐसी क्रांतिकारी बातें उस युग में कर सके। भारत में बसी घृणित यौन कुंठाओं को नष्ट कर नया सुंदर स्वस्थ और प्रेम युक्त समाज का निर्माण लोहिया जी का सपना था और वाकई में लोहिया जी के विचारों के मुताबिक अगर भारतीय समाज 50% भी ढल जाता है तो ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि हो।